हेलो एवरीवन, आज है 12 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया के शेयर में वाकई में पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला है। शेयर में गिरावट भी हमें देखने को मिली है। एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर आई थी, लेकिन उस बड़ी रैली के बाद जब से हाईकोर्ट का निर्णय आया था और उन्होंने कहा था कि आपको वक्त दिया गया है 10 साल का पैसा चुकाने के लिए, उसके बाद से अगर हम देखें तो शेयर में थोड़ी सी प्रेशर जरूर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी 8 रुपए 70 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, तो वीडियो में हम बातचीत जरूर करेंगे कि इस प्राइस पर खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 8 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 21 से 22% की भयंकर गिरावट है। तकरीबन पौने 12 रुपए से शेयर गिरकर नीचे ही आया है। उठने का इसको मौका नहीं मिला। अगर थोड़ा बहुत तेजी आ भी जाती है तो वापस उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट हमें फिर से देखने को मिल जाती है। पिछले एक साल में देखेंगे वोडाफोन आइडिया में तो 45% का ग्रोथ जरूर है। 3 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था। दमदार रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, और इसके बाद जो गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लार्ज कैप शेयर है ये, 25,575 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 10 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, और बीएससी में देखें तो 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड इसका देखने को मिल रहा है। देखिए, पैनी स्टॉक है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में लोग खरीदारी भी वाले करते हैं। और देखिए, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं वोडाफोन आइडिया। तो अभी भी काफी लोगों को यहाँ पर भरोसा है कि शायद शेयर में एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिले और हमारा पैसा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, 7.19% की होल्डिंग एफआई के पास, 2.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास, 0.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिली है। और बिकवाली की है एफआई म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर बिकवाली जरूर की है। उसके अलावा देखिए तो प्रमोटर है ग्रासिम इंडस्ट्रीज 11.55% की होल्डिंग के साथ, 30 म्यूचुअल फंड और 210 जितने एफआई का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.53% के आसपास देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया की मैं बात करने जाऊं तो वोडाफोन आइडिया की टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, और उसका रीजन भी है क्योंकि देखिए कर्जा इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है। कर्जे के बोझ के तले कंपनी बर्बाद हो रही है। सिर्फ एजीआर ड्यूज का ही 50,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं, और ये पिछले काफी वक्त से इसको चुका नहीं रहे थे। जब इनको फटकार लगी, केस हुए, कई सारे मुकदमे चले इनके बाद, उसके बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया पैसा चुकाने के लिए। 10 साल का वक्त मिला है इनको। मतलब हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। हर साल 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, और अगर एक भी साल इनका इंस्टॉलमेंट पे करने में डीले करते हैं तो इनके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ये भी अदालत ने इनको बताया है। यहाँ पर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 98% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, और उसका रीजन भी है क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया एक बहुत ही बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अभी उन्होंने खुद को रिब्रांड किया है, वीआई के नाम से रिब्रांड किया है। आईपीएल में भी अगर आप देखेंगे तो आपको इन्हीं की कई सारी ब्रांड, इन्हीं का बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोशन हो रहा है अभी। और तो और कई सारी और चैनल्स पे भी अगर आप देखेंगे तो इनका बड़े पैमाने पर प्रमोशन किया जा रहा है। मतलब वोडाफोन आइडिया ने एक बहुत बड़ा पैसा खर्च किया अपने प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज को लेकर, खुद को रिब्रांड करने के लिए। दूसरी चीज, कंपनी फंड रेजिंग कर रही है। कंपनी 35,000 करोड़ रुपए फंड रेजिंग का प्लान कर रही है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए कंपनी अपने जो इंटरनल है वहां से कंपनी जुटाने वाली है। बाकी का 25,000 करोड़ जो है वो डेट इक्विटी से कंपनी चुकाने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए एक एंगल है कि कंपनी फंड रेजिंग करेगी, पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है। कंपनी को बचाने के लिए यही चीज इनको चाहिए कि पैसा चाहिए, लेकिन फंड रेजिंग किस तरीके से होगी, अगर इक्विटी इश्यू करेंगे तो किस प्राइस पे इक्विटी इश्यू करेंगे, वो भी एक देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं उन चीजों के चलते शेयर के ऊपर थोड़ा सा दबाव अभी देखने को मिल रहा है, और मार्केट भी है वो अभी उतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मार्केट भी थोड़ा सा प्रेशर से जूझ रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था, लेकिन
वोडाफोन आइडिया अभी एक अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड करा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर हम टेक्निकली यहाँ पर जाए तो डेफिनेटली कंपनी में बहुत सारे ग्लिच है, कंपनी अभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। हर क्वार्टर एक बड़ा नुकसान इनको जरूर हो रहा है। जून 2020 में 25,550 करोड़ तक के लॉस हुए थे इनको। मार्च 2020 में 11,711 करोड़ का लॉस था। दिसंबर 2019 में 6,540 करोड़ और सितंबर 2019 में तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान। तो हर क्वार्टर में भयंकर नुकसान था। इससे पहले भी हर क्वार्टर में 5,000 करोड़ के लॉस हुए हैं। तो कंपनी की जो सबसे नेगेटिव चीज है वो यही है कि नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा कंपनी को हो रहा है और अभी भी ये जो लॉसेस है वो आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि हर साल 5,000 करोड़ तो इनको एजीआर ड्यूज के तौर पे चुकाना है। तो वो तो आप मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं लॉसेस आपको बढ़ते हुए देखने को नहीं, लेकिन एटलीस्ट स्टेबल भी अगर हो जाए तो कंपनी के लिए एक राहत की सांस होगी। और जिस तरीके से कंपनी प्लान कर रही है फंड रेजिंग को लेकर, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी स्ट्रेटेजी है ये। और अगर कंपनी को जिंदा रखना है तो पैसों की जरूरत है, लिक्विडिटी की जरूरत है। और अगर ये लोग जुटाएंगे अच्छी कीमत पे तो डेफिनेटली कंपनी सरवाइव हो जाएगी। लेकिन किस तरीके से लिक्विडिटी जुटाएंगे वो देखने वाली बात है। अगर मान लीजिए कि इक्विटी इश्यू करते हैं और सस्ते प्राइस पर अगर इन्होंने इक्विटी इश्यू कर ली, तो याद रखिए जो शेयर अभी ट्रेड उससे थोड़ी सी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कंपनी सक्सेसफुली फंड रेज कर लेती है तो कंपनी एटलीस्ट सेफ हो जाएगी। कंपनी के पास इनफ पैसा होगा कि कंपनी ब्रांडिंग में भी खर्च कर पाए और जो पैसा इनको सरकार को चुकाना है एजीआर ड्यूज के तौर पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, वो भी कंपनी चुका पाए। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन की अगर मैं बात करूं तो जरूर वोडाफोन आइडिया एक सेफ जोन में है। आने वाले कुछ सालों के लिए तो सेफ जोन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो छोटी सी क्वांटिटी लगाइए। अगेन मैं कह दूं उतनी ही क्वांटिटी लगाइए जितना अगर डूब भी जाए तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी अभी मत लगाइए। अगेन मैं कहूँ अभी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लगाइए। छोटी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं और बाकी की थोड़ी बहुत क्वांटिटी जब ये लोग फंड रेजिंग का प्लान लेकर आते हैं कि भैया इक्विटी इश्यू के द्वारा करेंगे ये करेंगे, तब अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप खरीदारी करने का सोच भी रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक छोटी क्वांटिटी ही आप लगाइए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर मत लगाइए इस प्राइस पर। और छोटी क्वांटिटी में भी अगर आपको जैसे कि 500 शेयर खरीदे तो पहले सिर्फ 100 शेयर ही खरीदो, फिर वेट करो किस तरीके से शेयर मूव करता है पहले वो देखो, उसके बाद आप यहाँ पर कोई प्लान करें। अभी के वक्त में छोटा निवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा निवेश वोडाफोन आइडिया में करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फंड रेजिंग एक बार हो जाने दीजिए। इक्विटी इश्यू होती है तो किस प्राइस, क्योंकि अगर इक्विटी इश्यू करेंगे तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे इक्विटी इश्यू हो सकती है, ये बात भी तय है। 8 रुपए 70 पैसे के ऊपर शेयर है तो अगर वो लोग इक्विटी इश्यू करेंगे तो ऐसा नहीं होगी कि 8 रुपए या 9 रुपए के ऊपर करेंगे। डेफिनेटली वो शायद 7 साढ़े 7 रुपए के आसपास कर सकते हैं। तो ऐसे में आप उस वक्त चाहे तो खरीदारी करें, लेकिन अभी तो एक छोटी सी मिनिमम क्वांटिटी के अलावा एक बड़ी क्वांटिटी लगाना एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। और खरीदारी करे भी तो लंबी दूरी का प्लान लेके चले। शॉर्ट टर्म में ये शेयर डेफिनेटली प्रेशर में रहेगा। जब तक फंड रेजिंग नहीं हो जाती तब तक शेयर में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। कोई बड़ी रैली अब आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। फंड रेजिंग होगी तभी कुछ क्लियर कट पिक्चर यहाँ पर सामने आ पाएगा। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।